साक्षी है इतिहास की ये सत्य कहानी, कार सेवकों की। बताओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। हम 90 में आए थे कार सेवा में, 92 में ढांचा ध्वस्त होने में शामिल थे। अपने हाथों से छोड़ा है। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया। सिंह ने जब चेतावनी दे दी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, तो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हमारा ज्वार और खून खोल रहा था। शाजापुर से बहुत से कार्यकर्ता त्याग के लिए, बलिदान के लिए घर से निकल गए। शाजापुर लाइव सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं डायरेक्टर राहुल चौरस और आप देख रहे हैं शाजापुर लाइव। इतिहास गवाह है, जो सनातन की रक्षा करता है, सनातन भी उसकी रक्षा करता है। शनिवार शाम 4 बजे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में राम मंदिर पर कार सेवकों का सम्मान रखा गया। राम आएंगे तो ना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। मेरी जिंदगी के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के द्वार आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जय सिया राम। जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ओ मैं तो रुचि। सभी को जय सिया राम। आज जो 22 तारीख को हम सबका एक सपना साकार होने वाला है, उसके लिए शाजापुर नगर में भी शुरू से ही उत्साह का वातावरण रहा है और संपूर्ण समाज इस आंदोलन में शुरू से जुड़ा हुआ है। पुराने हमारे जितने भी प्रचारक वर्ग आए, उन्होंने सबने हमारा उत्साह वर्धन करा। उसी तारतम्य में शाजापुर में एक भव्य राम जानकी रथ यात्रा का आगमन हुआ। हम उसको सुनेरा से लेकर आए। उस समय कोई मीडिया का भी ज़्यादा नहीं था, कोई मोबाइल वगैरह भी नहीं थे, फोटोग्राफ भी नहीं थे और मोटरसाइकिल वगैरह भी कम थी। लेकिन हमने जैसे तैसे 50 मोटरसाइकिल इकट्ठी करी और सब युवा हमारे साथ वरिष्ठ अधिकारी वगैरह सब थे। हम तलवार लेके आगमनी करने राम रथ जानकी रथ यात्रा की सुनेरा से लेकर आए। कुछ सरकार का विरोध बहुत था हमारे ऊपर, बहुत प्रेशर था रथ यात्रा नहीं निकालना। लेकिन जब समाज का एक उत्साह देखा, ज्वार देखा, तो उनको घुटने टेकना पड़े और गायत्री मंदिर यहाँ पर आके ना हमारी तलवारें भी छुड़ा ली गई। लेकिन शाजापुर नगर की जनता धन्यवाद का पात्र है कि जिन्होंने उस रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया और गुलाल से पूरा रथ पट गया। चौक बाजार में भगवा कपड़ों से सजाया गया। कसेरा बाजार में कसेरा समाज के जितने भी थे उन्होंने बर्तन टांग दिए और रथ यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। माता बहन भी आई, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं थे।
रथ यात्रा के बाद में भी हमारे कार्यक्रम चलते रहे। उस कार्यक्रम से शाजापुर का युवा उस समय का वर्ग जुड़ा रहा और मुलायम सिंह ने जब चेतावनी दे दी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, तो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हमारा ज्वार और खून खोल रहा था। शाजापुर से बहुत से कार्यकर्ता त्याग के लिए, बलिदान के लिए घर से निकल गए। हमारे माता पिता भी धन्य हैं, उस समय कोई संचार का साधन नहीं था। उसके बाद में भी हमारे माता पिता ने आग्रह करा कि जाओ बलिदान हो जाना राम कार्य के लिए। हम कभी फ़ोन नहीं लगाएंगे, कोई फ़ोन की सुविधा नहीं थी। पड़ोस में से फ़ोन लगाते थे, लेकिन मालूम नहीं पड़ता था किस नंबर से लगाएं। जब अयोध्या के लिए हम यहाँ से साबरमती ट्रेन से गए तो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता ओम जी राठौर और नारायण जी पांडे वगैरह हमको सब छोड़ने आए। नारायण जी भी हमारे साथ थे और हमारी ट्रेन चल पड़ी। हम सब खिलाड़ी के रूप में वहाँ पर गए थे, गुप्त रूप से। वहाँ पे हमारे स्वयंसेवक कार्यकर्ता हमें संभालने वाले थे। हमें झांसी में ट्रेन रोक दी गई और हमसे बोला कि आप अयोध्या न जाएं और आपको हम शाजापुर वापस भेजते हैं। लेकिन हमने उनका प्रतिकार करा कि जाएंगे तो अयोध्या जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन हम कार सेवा करेंगे। उस समय की जो सरकार ने चेतावनी दी थी उसको हमने सिरोधारी करा। हमारे कार्य सेवक बढ़ते गए, लेकिन हमें झांसी से आगे नहीं जान दिया। हमें बीकेडी कॉलेज में गिरफ्तार करके रोका गया। झांसी में हम 12 दिन गिरफ्तार रहे और अन्य बहुत सारे यात्री तो पैदल ही चले गए। पैदल उनको रास्ते में पुलिस ने भी रोका। लेकिन झांसी के आसपास और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में, यूपी के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी बहुत सेवा करी ग्रामीण जनों ने और हमें खाने पीने का भी साधन दिया। हम पुलिस से बचते जहाँ तक जा सकते थे वहाँ तक गए। और जब तक कार सेवा, जब 2 अक्टूबर को हमें मालूम पड़ा कि हमारे कार सेवक चढ़ गए और उन्होंने भगवा ध्वज लहरा दिया है, उसके बाद ही हम शाजापुर आए। उसके बाद फिर कार्यक्रम हुआ, आंदोलन चलते रहे और उसके बाद में फिर बानू में हम फिर गए। शाजापुर के युवा फिर गए और उस आतताइयों के जो द्वारा एक कलंक बनाया गया था उसको जमी दोज करने के लिए हमारे लाखों कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे। हम सब आज भी राम के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। हम अपना आज हम जो देख रहे हैं, हमारे बड़ा सुकून का विषय है कि 22 तारीख को आज हमारी आंखों से और हमारे जो पूर्व पीढ़ी ने जो त्याग करा है उन सब त्याग का हम उनको समर्पित करते हैं। हमारी पूरी मेहनत हम पुरानी पीढ़ी संत महात्माओं को, हमारे प्रचारकों को समर्पित करते हैं जो इस राम कार्य में लगे थे। जय श्री राम।